हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है या नहीं ज़रूरत है। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर समझनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है। जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बाइफिकेट की जाती हैं वो गुड्स और सर्विसेज के नाम से ही की जाती हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं की जाती हैं। जब भी हम गुड्स और सर्विस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गुड्स और सर्विसेज को दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया है और कहा है कि जो बिज़नेस छोटे बिज़नेस हैं उनको अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़रूरत लगे उनको, अगर वो वॉलंटरीली चाहते हैं, अपने मन है उनका करवाने का, तो वो करवा सकते हैं, नहीं तो अगर वो ना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो छोटा बिज़नेस और बड़ा बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए हमें टर्नओवर बता रखी है। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। जितनी भी आप सेल कर रहे हो उसके बेसिस पे, जितना भी आप पैसे की रिकवरी कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, जो भी आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रही है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि आपकी टर्नओवर कितनी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपीस से कम है इन स्टेट्स के अंदर, तब तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन स्टेट्स के अंदर जो गिवन है उसमें आपकी टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर जाती है, तब उस केस में आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा? जैसे ही आपको लगने लगे कि इस साल आपकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख को एक्सीड कर जाएगी, या जब आपको आपकी टर्नओवर एक्चुअली 20 लाख को एक्सीड कर जाए, विद इन 30 डेज़ के अंदर आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सेम इसी तरीके से दूसरे बाकी जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबके लिए गवर्नमेंट ने लिमिट रखी है 40 लाख रुपीस। दैट मीन्स कि 40 लाख रुपीस की ही लिमिट होगी, जिसके बेसिस पे उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर उनकी टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तभी उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। जब मैं ये कहता हूँ कि जब आपकी टर्नओवर इस लिमिट से कम है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है का मतलब ये नहीं है कि करवाना ही नहीं है। मैंडेटरी नहीं है का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो ना कराओ, यानी कि वो फिर अब ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस लिमिट के टर्नओवर को क्रॉस कर जाते हो तब आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, कोई इफ एंड बट वाली कंडीशन नहीं रह जाएगी। दूसरी तरफ जब मैं बात करता हूँ सर्विसेज के लिए, तो सर्विस के लिए हर स्टेट में एक ही लिमिट दे रखी है, वो है 20 लाख। जैसे ही आपकी सर्विसेज की जो वैल्यू है वो 20 लाख को एक्सीड करती है, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में रहते हो, आप सर्विस देते हो, तो आपके ऊपर इसकी लाइबिलिटी आना शुरू हो जाएगी और आपको जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगी। ऑल्दो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो। मेनली वो ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होती, जैसे वेजिटेबल्स। अगर वेजिटेबल्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती तो वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उनकी टर्नओवर कितनी भी हो। उसी तरीके से अब स्कूल के अंदर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती, तो वहां पे भी उनके लिए यही केस है कि अगर वो चाहें तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ना कराएं, क्योंकि उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, अगर यही कोचिंग होगा तो कोचिंग के ऊपर 18% का रेट एप्लीकेबल होता है, तो उनके लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे सेल्स की या टर्नओवर की लिमिट है, बट कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आप 1 रुपये की भी सेल कर रहे हो तो आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे। आखिर वो कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होगा, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स भेज रहे हैं। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स भेज रहे हैं तब उस केस में लगता है आईजीएसटी, और जब आईजीएसटी का केस आता है तो उस केस में हमारे लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। ऑल्दो ये जो नोटिफिकेशन एक आया था जिसमें ये कहा गया था कि आप आईजीएसटी के केस में भी आप 20 और 40 लाख रुपीज़ की लिमिट दे सकते हो। दूसरी तरफ आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई गुड्स प्रोवाइड करते हैं और ऐसी स्पेसिफिक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस देने जा रहे हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप उस गुड्स को सर्विस को देने से पहले 5 दिन पहले कम से कम रजिस्ट्रेशन करवा लो, वो गुड्स और सर्विस दीजिए और फिर वापस आ जाइए। यानी कि वहाँ पे आपको परमानेंट कोई काम नहीं करना है, सिर्फ एक छोटे से टास्क के लिए आप जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, अगर उसको जाना है महाराष्ट्र में, रहता है वो दिल्ली में, अब वो महाराष्ट्र में सर्विस देने जा रहा है। ऑल्दो डॉक्टर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस है और जिसके लिए मैं आपको सर्विस देने जा रहा हूँ, एडवाइजरी सर्विस देने जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में जब मैं जा रहा हूँ तो मेरा सिर्फ एक टास्क है, कोई दूसरा काम नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट में मेरा अलग रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी होगा। दूसरी तरफ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अगर किसी पर्सन के ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है, जैसे कि मेनली अगर मैं बताऊं तो ट्रांसपोर्टेशन के केस में होता है कि अगर आप किसी एरिया से दूसरे एरिया में कुछ मंगवा रहे हो तो जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के केस में अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, कुछ हालांकि केसेस होते हैं जहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है, बट हाँ अगर आपके केस में ये केस आ रहा है कि जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आपको भी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होगा। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको ओकेजनली जाना है, मतलब रेगुलर नहीं जाना है, अचानक से कभी चले गए। वैसे कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आ गया, इंडिया में आकर के कोई सर्विस देने आया है जिसका काम सिर्फ 10 दिन का, 15 दिन का या कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ डेज का है, तो वो आएगा 5 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, सर्विस या गुड्स जो भी उसको देने हैं वो दे करके अपना चला जाएगा, उसके लिए भी मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट बात आती है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, जिनके ऊपर टीडीएस और टीसीएस की कंडीशंस लेवी होती हैं, उनको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होगा। एक जो सबसे बड़ा ऑप्शन आता है वो आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का, यानी कि जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, किसी भी तरीके का अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, चाहे आप कुछ भी गुड्स देते हो, कोई भी सर्विस देते हो, तब आपके लिए मैंडेटरी है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप करवाना है या नहीं करवाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके लिए कोई टर्नओवर की लिमिट ही नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। नेक्स्ट आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी यहाँ पे मैंडेटरी लग कर दिया गया है कि वो लोग भी रजिस्ट्रेशन अपना करवाएंगे। होपफुली यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी आप लोग को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।